ओके मिस्टर श्राफ, तो ये देखिए इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस आपको समझ आया या अभी भी कुछ डाउट है? तो समझ आता है। देख लीजिए सर, छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की जो सम्स करने वाले हैं सारे के सारे हमें पार्शियल फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो आपको ये बोल रहे हैं कि सर 3 तरह की फ्रैक्शंस आपके पास आएंगी। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, अ, ये वाले केस में और ये वाले केस में फर्क क्या है मिस्टर श्राफ? सर सर ये इस ऊपर वाले केस में स्क्वायर नहीं है, एक का हम्म, 3 डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स, फर्स्ट केस में लीनियर फैक्टर्स हैं, सेकंड केस में लीनियर फैक्टर्स हैं बट रेपिटेटिव है। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। रेपिटेटिव है, स्पेलिंग देख लीजिए। ये देखिए ये x माइनस ए स्क्वायर रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीट अगर अगर रिपीट नहीं हो रहा तब तो आप आराम से एकदम सफाई के साथ ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर रिपीट हो रहा है तो आपको एक टर्म को रिपीट करना पड़ेगा और बाकी तो ऐसे हैं। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तीसरा केस ये बनता है सर, उस केस में क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक आपको मिलेगी जिसको आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। सर मेरी बात समझ आई नहीं है? समझ आया क्यों नहीं फैक्टर कर पाएंगे मिस्टर जरा, अगर समझ आए तो इसको फैक्टर क्यों नहीं कर पाएंगे? सर, क्योंकि वो नहीं होगा उसका जो ये वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं, लेकिन वरना नहीं होगा। 11th क्लास में आपने मेरे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं, उसमें आपको बताया भी गया था कि सर वो याद है हमने इसका ये निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर। स्क्वायर माइनस 4ac माय फ्रेंड अगर लेस देन 0 आ जाए तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते। नहीं समझ में आया? यस सर, फिर वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स यस सर। देखिए फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा मिस्टर जरा? तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 या तो 0 हो गया। अब हमें लेट अस अज्यूम इस ये जो फैक्टर है इसको नेगेटिव करना है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या चेंज कर दूं? आप खुद बताइए, दिमाग लगा के बताइए। सर सी में ये 4 डाल सकते हैं। ये कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं 16 माइनस ये 16। भी नहीं होगा। 5 डालो, यस सर, तो नेगेटिव के लिए 5। 5 डालो। अगर मैं यहाँ 5 डालता हूँ तो देखिए 16 माइनस 20, ये क्या हो गया -4, तो यहाँ मैंने 5 डाल दिया। अब अगर आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर ऐसा मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना स्टबन फैक्टर बैठा होगा, ये तो x माइनस 2 है और ये बैठा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। सर मेरी बात समझ आ रही नहीं यार? यस सर। डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा या एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा विच विल बी स्टबन। स्टबन स्टबन का मतलब यार वो फैक्टर बनाने को तैयार नहीं है, स्पेलिंग चेक करते करते रहिए। और कैसे आपको पता चल जाएगा कि सर ये स्टबन है कि नहीं है? सबसे सिंपल जो चीज है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लीजिए, अगर वो नेगेटिव है सो इट इज अ स्टबन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो एक हमने डिस्कशन भी की थी, वो डिस्कशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं, मैं एक बार सिर्फ आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस की, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस पे ही सारा स्टोरी चलने वाली है। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर कोई डाउट होगा तो परेशान हो जाएंगे। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किए थे, याद है आपको? ये देखिए इसका जो डिग्री है, ये देखिए इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से ज्यादा है। सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सर प्रॉपर फ्रैक्शन। ओ भाई साहब क्या बोलते जा रहे हो? इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, ये 7/2 है। सर इम्प्रॉपर, सर इम्प्रॉपर। अरे भैया याद है नहीं याद? सर याद है, और फिर इसके लिए पॉलिनोमियल डिवीजन करना पड़ेगा। नहीं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको याद होगा इसके लिए हमने पॉलिनोमियल डिवीजन यहीं पर सीखा था। यस सर। हाउ टू डू
डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो यहीं पर हमने सीखा था, क्योंकि इसकी जो डिग्री है माय फ्रेंड वो इससे ज्यादा है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक 9/2, तो उसको तोड़ के हमें 4 प्लस हाफ करके करना पड़ेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी और इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? यस सर। वो वाला वीडियो भी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। आपने देखा नहीं देखा? यस सर, मैंने देख लिया वो वीडियो वापस, और वो सॉन्ग भी कर लेती है। शाबाश। तो एक केस ये है सर, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा केस आएगा माय फ्रेंड, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अगर सेम होगी डिग्री तो भी तोड़ना पड़ेगा। और ये तो हमारा जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ही। तो नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। तो हमारे पास बेसिकली जब हम इंटीग्रेशन करने से पहले आपके सामने जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें देख लीजिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, ये तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। ये देखिए, ये वाला केस तभी मैं बता रहा हूँ, इसमें जो डिग्री है दोनों की इक्वल है। सर कोई डाउट? नहीं सर। ध्यान रखिए। तो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे, एग्जाम्पल्स आपने किए होंगे। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे, ये देखिए, अलग अलग लीनियर डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, ये सबसे शरीफ केस है। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके दो बनेंगे, a अपॉन 2x+1 प्लस b अपॉन x-3। सर बात समझ आ रही? यस सर। ये सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस केस में a 6/7 है, इस केस में जो b है वो -3/7 है। यही मैं आपको बोल रहा था। ये देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका b² - 4 इसी देखिए 49 - 4 112। ये देखिए एकदम अच्छा साफ सुथरा बढ़िया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जो फैक्टर है वो माय फ्रेंड ये देखिए x+3 और x+4। सर कोई डाउट है? नहीं सर। ये तो सबसे सिंपल केस है सर। इसके बाद जो हमारे पास केस आता है उसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल नीचे बनेगा वो रेपिटेटिव होगा। जब रेपिटेटिव होगा तो भी लॉजिक तो सेम ही है, कुछ ज्यादा फायदा वाली बात नहीं है। एक में लिख दीजिए a/2x+3 और दूसरे में लिख लीजिए b/2x+3 का स्क्वायर। कोई डाउट सर? नहीं सर। इसमें जो केसेस बनते हैं ये सर आपके सामने क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये देखिए, इसमें जो अच्छा केस देखने वाला है वो ये देख लीजिए। ये देखिए, ये जो f अगर देखेंगे तो देखिए एक टर्म बनेगी 2x+3 वाली, दूसरी टर्म बनेगी x+2 वाली और तीसरी बनेगी x+2 का स्क्वायर वाली। चला जी, नोटिस किया आपको? यस सर। ओके, देखिए ये देख लीजिए, ये वाला केस देखिए, डिनोमिनेटर को फोकस कीजिए। ये देखिए 3x - 2 है तो एक टर्म बनेगी 3x - 2, दूसरी बनेगी 3x - 2 का होल स्क्वायर और तीसरी बनेगी x+7। ये सर डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल्स आते हैं। और तीसरा जो हमारा केस बनता है उसमें क्या होता है सर, उसमें नीचे जो है, जो डिनोमिनेटर जो है उसमें एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि फैक्टर नहीं हो पा रहा। अब फैक्टर नहीं हो पा रहा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको डी निकालना पड़ेगा। ये देखिए b² - 4ac नेगेटिव आ गया। अब क्योंकि यस। फैक्टर नहीं होगा इसलिए इसके साथ आपको यहाँ ये लगाना पड़ेगा, और नीचे तो ये तो फैक्टर हो ही नहीं रहा तो ये ऐसा कैसा खड़ा रहेगा, और जो लीनियर है वो तो एनीवेज ऐसे खड़ा रहता है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो इस पे इसीलिए हमने पूरा लेक्चर लगाया था, क्योंकि ये हमें आगे हेल्प करने वाला है। तो ये देखिए, ये जब क्वेश्चन आया, ये किसी भी क्वेश्चन को आप चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको आप चेक करेंगे तो b² - 4ac। आपको बात समझ आ रही? यस सर। तो ये फैक्टर हो सकता है। आपको बात समझ आ रही? यस सर। कैन बी फैक्टराइज्ड। अगर इसको थोड़ा पुश करोगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2, ये क्या बन जाएगा, -5 प्लस माइनस √21/2। अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह का इस तरह के दो फैक्टर बना के इसका लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं आप। चिराग जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर। अगर मैं जबरदस्ती करूं, अगर मैं इसको तोड़ना ही चाहता हूं तो ये टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x -5 प्लस √21/2 और x प्लस -5 प्लस √21/2 जबरदस्ती करूंगा तो ये टूट जाएगा। ये दो लीनियर फैक्टर इसके बन चुके हैं। सर कोई डाउट है जो मैं कह रहा हूँ? नहीं सर। तो अगर आपने इसको जबरदस्ती तोड़ा, मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको पुश करोगे तो वो टूट जाएगा, और फिर आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस c अपॉन एक्स प्लस सी। वैसे करके लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये केसेस भी दिखा दूंगा। और फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, ये केसेस आएंगे सर, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो फर्स्ट क्लास आप पहले डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में आपको लिखना है। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ये देखिए, आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। जैसे ये सिंपल केस ले लीजिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकियों को देख के डर लग रहा है। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये आपको पता है स्मूथली डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा और बाजू में बनेगा ये। सर मेरी बात समझ आई? यस सर। बेसिकली को आप डिवाइड करेंगे तो ये, अगर हम लॉजिक फॉलो करेंगे तो ऊपर आएगा 2x प्लस 3 और रिमाइंडर आएगा x प्लस 2। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को कैसा लिखा जा रहा है, 2x प्लस 3 प्लस, आई एम सॉरी यार, ये आएगा 1 आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3। सर बात समझ आई? तो 1/x+2 होगा। 1 अपॉन x प्लस 2, आई एम सॉरी। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए। 9/2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 9 को 2 से डिवाइड करके, 2 4 8 1, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 1/2, 4 प्लस हाफ। चिराजी को डाउट नहीं? नहीं सर। एंड ऑफ कोर्स हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इसका हमें इंटीग्रल निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रल निकालना, बेसिकली हम इसको क्या रिड्यूस कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसका इंटीग्रल। सर बात समझ आए? यस सर। it will be equal to integral of 2x plus 3 plus integral of dx upon x plus 2। सर बात समझ आए? यस सर। फिर आप एक्सपर्ट हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं। सर कोई डाउट? नो सर। तो माय फ्रेंड गणेशा, एक दो ना मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई भूत का बच्चा बन गया आपके सामने, ये आएगा नहीं यार, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। ये देखिए, ये 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 अब इसमें जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें अगर आप देखेंगे b² - 4ac पॉजिटिव है, इसमें भी b² - 4ac 9 - 8 पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। सर बात समझ में आई या नहीं आई? सर समझ आए। ये देखिए, ये इसके फैक्टर है और ये जो फैक्टर है ये शायद इसी के फैक्टर है। फैक्टर कर पाएंगे आप उसको? ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो टूट जाएगा। कोई डाउट सर? नो सर। ठीक है सर, तो अब देखिए सर, अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
विद अ सुटेबल अमाउंट ऑफ वार्म अप। देखिए ये देखिए सर, अब पहले तो हमें जब ये वाले सम्स आएंगे तो पहले तो वही सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसका जो पार्शियल फैक्टर बनेगा कैसे। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनकी पार्शियल फैक्टराइजेशन कैसे होगी। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? से समझ आ रही। अच्छा, अब जैसे बिना हाथ पैर मारे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, चिराग जी सबसे पहले क्या करेंगे आप? सर सिंथेटिक वो पॉलिनोमियल डिवीजन। जी सर, ये देखिए डिग्री उसकी बिल्कुल उसके जितनी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए इसकी डिग्री सेम, थोड़ा आंखें खोल के समझ करना पड़ेगा। प्रभु या प्रेमिका के बारे में सोचेंगे तो ये समझ नहीं होंगे, सोते हुए ये समझ नहीं होने वाले। अच्छा, थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि कई बार ये देखिए ये आफ्टर अ सर्टेन स्टेज आपको जो सम्स है वो देख के समझ आएगा कि यार दिस कैन बी रिड्यूस टू पार्शियल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसको देख के थोड़ा दिमाग में शक आता है कि यार इसमें अगर कुछ हम जुगाड़ करें तो इट कैन बी रिड्यूस टू पार्शियल फैक्टर्स। सर कोई डाउट? नहीं सर। ओके सर, अगर डाउट नहीं है तो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, एक सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दिस। तो ये इसकी अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है तो देख के मुझे समझ आ रहा है कि यार इसके लीनियर फैक्टर्स बनने वाले हैं। ये देखिए ये लीनियर फैक्टर बन गया। ए बी सी मुझे फाइंड करना है, आपको बताया गया है कि ए बी सी कैसे फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए, एक्स इज इक्वल टू -2 डाल दीजिए, एक्स इज इक्वल टू -3 डाल दीजिए, तो आपके पास ए बी सी आ जाएगा। चिराग जी को डाउट है? नो सर। तो ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपने ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, इसको आपने क्या रिड्यूस कर दिया? आपने इसको बना दिया ये। सर कोई डाउट है? नो सर। वो जो था उसको आपने बना दिया 1/4 दिस -2 दिस प्लस 11/4 दिस। अब ये तो यार सिंपल साफ सुथरा log x माइनस 1 यहाँ आ गया, log x प्लस 2 यहाँ पर आ गया, log x प्लस 3 यहाँ पर आ गया। सर कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यार ये तो थोड़ा समझ होनी चाहिए कि इस केस में आपको पता होना चाहिए कि इस केस में एक्स स्क्वायर को आप 5 डालेंगे। सर कोई डाउट नहीं? नहीं सर। तो एक्स स्क्वायर को आपने 5 डाला तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया? 5 अपॉन 5 प्लस 1 5 माइनस 2 5 प्लस 3। इसकी आपने पार्शियल फैक्टर्स बनाने, तो फिर वही ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए सरकार ने आपके लिए ए बी सी की वैल्यू निकाल के दी हुई है। तो आपका जो इंटीग्रल था, आपका जो इंटीग्रल था जो कि आपको ऐसा नजर आ रहा था, उसको क्या रिड्यूस कर दिया गया? 1/6 1/6 2/15 -3/this। तो फिर आपको याद आया यार मेरा जो 5 था वो तो एक्स स्क्वायर था, तो आपने 5 को फिर से एक्स स्क्वायर डाल दिया, 5 को एक्स स्क्वायर डाल दिया, और फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये आपका 1/x² प्लस a² के फॉर्मेट में है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। ये 1/x² प्लस 1² के फॉर्मेट में है, ये x² माइनस √2 के फॉर्मेट में है, ये 1/x² प्लस √3² के फॉर्मेट में है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको पता है क्या है? सर याद है नहीं याद? सर याद है। ये देखिए सर, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपके सामने हम होने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। इनको देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। सर प्रॉब्लम? नहीं सर। तो ये सब आपके सामने सॉल्यूशन है, tan इनवर्स x। इसमें लास्ट लेक्चर में भी मैं यही बता रहा था कि इसमें यार जो परेशान करती है ना चीज़ें, वो ये साथ में जो चिल्लर आता है ना वो परेशान करता है। चिल्लर मतलब ये वाले जो कॉफिशेंट्स है ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। चिराग जी बात समझ रहे हैं?
यस सर। का ये जो कॉफिशिएंट्स है ना उनका ध्यान रखिए। बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस में आपको कोई खास डिफिकल्टी नहीं आएगी। मतलब वो तो डिफिकल्टी मतलब डिफिकल्ट तो है, बट प्रैक्टिस करके वो तो समझ आ जाता है, बट जो कॉफिशिएंट्स हैं वो भूल जाते हैं, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, 12x प्लस 3 6 स्क्वायर प्लस, इसको आपने कैसे मैनेज करना है? तो मैंने माइनस बार निकाला हुआ एक्स। अच्छा अच्छा, हाँ ये ना चिराग थोड़ा ध्यान रखना, ये पेज आगे पीछे है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हाँ ये सर, वो 3 आगे भी वो पेज में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है, वो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, 12x प्लस 3 अपॉन 6x स्क्वायर। तो फिर से मैंने इसका फैक्टर किया, ये जो नीचे मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था इसका मैंने फैक्टर किया। और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि अगर मुझे चेक करना है कि इसके फैक्टर होने वाले हैं या नहीं होने वाले, पर्टिकुलरली ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ है। इसमें जब आप बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? तो समझ आ रही। इसके जब फैक्टर बनाओगे ये आपको परेशान करेगा, ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। यस सर। तो फैक्टर्स इसके ये बनेंगे, ए और बी आपके पास बन जाएगा, और उसके बाद तो फिर स्टोरी है वो सिंपल ही है, उसके बाद ज़्यादा मगजमारी का काम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ माय फ्रेंड इसमें और ध्यान रखना है जो कि आपको बार बार परेशान करेगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, खासकर ये स्टेप देखिए, जब आपके पास इसका जब आप 1/2x+9 का जब आप इंटीग्रल कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना है यार, इसका आंसर होगा log 2x+9 अपॉन 2। ये वाले 2 को मत भूल जाना, ये वाला 2 इसकी वजह से। सर कोई डाउट है? नहीं सर। उसी तरह इसकी जब आप इंटीग्रल करोगे तो ये जो कॉफिशिएंट है ये तो बाहर खड़ा हो जाएगा, ये तो यहाँ पर खड़ा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए, ये जो कॉफिशिएंट है वो तो यहाँ पर बाहर खड़ा है, बट अंदर क्या रह जाएगा, dx/3x-7। इसका जब आप इंटीग्रल निकालोगे तो आएगा log, ये 3 मत भूल जाना। सर बात समझ आए? यस सर। ये जो 3 है ये फिर इससे इस केस में कैंसिल हो रहा है, ये 2 है जो इससे कैंसिल हो रहा है, ये स्टेप में गड़बड़ हो जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। कोई डाउट सर? नहीं सर। नेक्स्ट देखिए, 2x/4x 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन ये थोड़ा आगे पीछे। तो 2x प्लस 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बेसिकली यार आप इसको करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आप इसको लेके आ रहे हैं, 2x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस 1/x² + 3x - 4, इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। दो इंटीग्रल बन रहे हैं, ये जो पहला इंटीग्रल बन रहा है ये तो जो हमने कल किया था, जो हमने कल किया था, क्या किया था, कल नहीं, एक्चुअली कल से पहले किया था। ये हमारा फॉर्मेट है fx और f' का इंटीग्रल। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है log fx, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सर बात समझ आई? यस सर। और दूसरा जो मेरा फंक्शन है, सॉरी दूसरा जो मेरा इंटीग्रल है, ये वाला जो मेरा इंटीग्रल है, इसको मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके किया। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो समझ आ रहा। ओके, बोरिंग है, मैं आपको पहले बता सकता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये मुझे देख के समझ आ रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर आता है 1/5/x²+6। इसके मैंने फैक्टर्स बनाए और उसके बाद तो जैसे आप करते हैं वैसे करते हैं। सर बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो समझ आ रही।
ये 1 + 1 अपॉन x - 2 जाएगा, ये लॉग, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लीजिए। फिर से मुझे पता है कि मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड कीजिए अपने आप, ये आपका आंसर आएगा ऐसा। तो जब ये आंसर आएगा तो अब इसके फैक्टर आप आंसर कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर तो वही पार्शियल फैक्टर बना के इसका ए बी सी निकाल के इसका ये सिंपल करके इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है सर? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया सर? ओके, क्वेश्चन 7 नहीं है, क्वेश्चन 8 देखिए। 1/x x5 + 1। तो ये अगर मुझे करना है तो मैं क्या करता हूँ, x5 को मैं 5 डाल देता हूँ, डिफरेंशियल करता हूँ, dx निकालता हूँ। ये देखिए d5/5x4, ये 5x4। तो बेसिकली ये जो था वो dx/x x5 + 1 सब्सटीट्यूट करके मैं इसको इस फॉर्मेट में ले आया, d5 5 + 1। इसको मैंने पार्शियल फैक्टर किया और इसकी जब इसके जब मैंने पार्शियल फैक्टर्स बनाए तो ये क्या बनेगा, ओके मिस्टर श्राव, देखिए स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। तो 1/5 ये जो है ये मेरा क्या आएगा, ये 5 + 1 और 5 + 1 कैंसिल होगा और दूसरे फैक्टर में ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/5 कॉमन तो लेके लो। मुझे 8 क्वेश्चन नहीं समझ आया। 8 क्वेश्चन नहीं समझा? नहीं सर। कौन सा स्टेप नहीं समझा? सो वो स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आया। स्टार्टिंग से नहीं समझा? यार ये मेरा क्वेश्चन है, यस सर। मैंने जो x5 है उसको बोल दिया 5। यस सर। अब मैंने दोनों तरफ क्या लिया, डिफरेंशियल लिया। जब यस सर। डिफरेंशियल लिया तो ये क्या बनेगा, 5x4 = d5/dx। कोई डाउट है? नहीं सर। तो dx जो है वो किसके इक्वल होगा, d5/5x4। कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये माय फ्रेंड जो dx है ना वो ये वाला dx है, तो dx की बजाय मैं क्या लगूंगा यहाँ पर, d5/5x4। सर कोई डाउट? नहीं सर। तो होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पाई है ये तो कॉफिशिएंट है, ये बाहर बाहर चले जाएगा, कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा, यस अंदर सर। क्या रह जाएगा, x4, ये x4 रह जाएगा, x4 इससे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, x5। x5 तो पहले से x5 है +1। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यार ये dx तो मैंने रिप्लेस कर दिया ना, तो मैं dx हाँ नहीं D5। 5 लिखता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। सो दिस वुड बी इक्वल टू, अब मैं तो रिप्लेस कर चुका हूँ, क्या रिप्लेस कर चुका हूँ, x5 को किससे रिप्लेस कर चुका हूँ, 5 से। तो ये क्या बन जाएगा, d5/5 5 + 1। सर कोई डाउट है? नो सर। बेसिकली माय फ्रेंड ये जो लिखा हुआ है dx/x × x5 + 1, उसको आपने सब्स्टिट्यूट करके आपने उसको क्या बना दिया, ये बना दिया, जिसको कि इंटीग्रेट करना आसान है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। वो देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने ये बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद बेसिकली यार ये 5 + 1 है ना, इसका पार्शियल वेक्टर बनाए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा, बट क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इजियर सम्स, तो इसलिए इसको देख के थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 1 - 5 अपॉन 5 × 5 + 1। नहीं समझ में आया सर? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो लास्ट में 1 रहेगा जो कि इसके इक्वल है। नहीं समझ में आ रहा? ओके सर, समझ आया। अरे आपको अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो आप ऐसे मत करो, आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना लो।
जैसे आप करते हो ना, जैसे यूजुअली आप करते हो, ये लो मैं अभी कर देता हूँ, 1 इज इक्वल टू ए 5 प्लस 1 प्लस बी 5। अब ठीक है, यस सर। 5 को 0 डालूंगा तो क्या आएगा ए, और 5 को -1 डालूंगा तो क्या आएगा बी। तो ए क्या आएगा 1, 1 क्या आएगा। माइनस। तो ये क्या बन जाएगा 1/5 -1/5 प्लस 1। सर कोई डाउट है? नहीं सर। वो सेम ही चीज है, आप भी थोड़े सम्स करोगे तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, और इसीलिए मैथ्स में प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाए। कोई प्रॉब्लम सर? नहीं सर। ये देखिए, ये भी जो है ना, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 5 प्लस 1 1/5 माइनस ये 1/5 प्लस 1, इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो क्या आएगा log 5 माइनस log 5 प्लस 1, और याद रखिए ये 1/5 बाहर आपकी ब्रेड कर रहा है, लास्ट में फिर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे 5 किसके इक्वल है। सर कोई डाउट है? नहीं सर, लेकिन वो d5/d5+1, तो उसमें कैसे लॉग डाल सकते हैं सर? लॉग 5+1। किसमें सर? 5 सर, अच्छा अच्छा अच्छा। सर देखिए, ये तो पुराना हमारी डिस्कशन चल रही है, जो 5 है वो फंक्शन है, यस सर। अच्छा ओके, तो 1 तो कांस्टेंट है। यस सर। नहीं है सर, कांस्टेंट नहीं है। आपने सर 1। आपने देखिए, जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे ना, जब हमने सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट किया था, वो वीडियो दोबारा से देखिए, उसमें आपको 2-3 बार उस वीडियो में बताया गया है कि x5 फंक्शन है, और जो फाइव है वो भी फंक्शन है। सर बात यस समझ, सर, जी समझ आए। बट दूसरी बात समझिए, अच्छा वो आपने पूछ लिया, बट दूसरी बात समझिए, अगर ये लिखा हुआ है x+1 और x+7, और इसको आप लिखते हो a/x+1 प्लस b/x+7, और ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था, इस केस में जो a और b है वो कॉन्स्टेंट्स है। सर बात समझ आ रही है नहीं यार? यस सर, समझ आए। इस केस में जो a और b है वो फंक्शंस नहीं है, ये 5 फंक्शन है, ये a और b कांस्टेंट है। कोई डाउट है सर? नहीं सर। इंटीग्रेशन मुश्किल है सर, मगजमारी है। और आपके लिए इंटीग्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको फिजिक्स में जरूरत जरूरत पड़ने वाली है, इतनी ज्यादा नहीं पड़ने वाली, बट थोड़ी बहुत तो पड़ने वाली है। आगे चले, यस सर। आगे चले। यस सर। तो इसमें ध्यान रखिए, ये पेज 7 है, तो पेज 8 के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। ये देखिए, ये 1/5 और ये आंसर आ गया, और फिर मैंने उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें लॉग के फंडे भी आपको पता होने चाहिए। सर लॉग रिवाइज किया नहीं किया? सर किया सर। ये log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m/n, 1n। यस सर। ये तभी मैंने इसको ऐसे लिखा है। बात समझ में आई? यस सर। इंटीग्रेशन में मैथ्स का हर टॉपिक आके एक एक बार डांस करके जाएगा आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9, ये को हमने कैसे किया? अब फिर से यार देख के समझ आता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 5 से, तो नहीं समझ रहा। सर समझ आए। 9th में देख के आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद देख के समझ आएगा कि यार ये अगर मैं एक्स स्क्वायर को 5 से रिप्लेस करूँ तो कुछ बात बन सकती है। और फर्स्ट चैप्टर हमने जब किया था इंटीग्रेशन का, मैं आपको ये बता रहा था कि इंटीग्रेशन में यूजुअली क्या होगा, आप एक रास्ता लोगे, पता चला यहाँ तो ब्रिज टूटा हुआ है, दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, यहाँ भी पता चला ब्रिज टूटा हुआ है, फिर तीसरा शायद वो ठीक हो जाए। पर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो समझ आ जाएगा कि डायरेक्टली यही वाला रास्ता ले लें, ये और ये तो काम नहीं करेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन 9 में वही किया, एक्स स्क्वायर को 5 डाल दिया, फिर से वही डिफरेंशियल किया, 2x इज इक्वल टू d5/dx, इससे पहले जैसे क्वेश्चन 8 में किया, सेम चीज की है, सेम चीज की है। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन, इसमें देखिए ये वाला जो है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस केस में भी एक्स स्क्वायर को 5 से रिप्लेस करना पड़ेगा। सर बात समझ आई नहीं आई? तो समझ आए। क्वेश्चन 11 देख लीजिए, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस केस में भी एक्स स्क्वायर को 5 डाला, डिफरेंशियल किया, ये देखिए डिफरेंशियल किया, dx की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू यहाँ डाल दिया, इसको डाल दिया d5 अपॉन 2x। ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया d5 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। सब नहीं समझ में आया? तो समझ आए। और ये तो फिर हमारा सिंपल पार्शियल फैक्टराइजेशन से आप करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसको देख के घबराइए मत, ये देखिए, इसको देख के घबराइए मत। ये ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। अगर आप इसको, ये जो है ये लंबा तरीका है पार्शियल फैक्टर का, दिस विल वर्क, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आई कैन राइट दिस एज 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। फिर आगे नहीं समझ में आया? सो समझ आया सर। क्योंकि सर मैं ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल कर सकता हूँ ना, तो 3 माइनस 2 1 ही होने वाला है, ये वाला 1। ओके यस सर, यस। आप ये मेथड से करना चाहते हैं, ये मेथड से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 3। और ये किसके इक्वल होगा, इसका इसका इंटीग्रल होगा, सॉरी d5 होगा, और वो क्या होगा, log 5 प्लस 2 माइनस log 5 प्लस 3। फिर आगे समझ आ रहा है या नहीं आ रही? सर समझ आया। ये देखिए ये सब काम हुआ है यहाँ पर। पेजेस का थोड़ा ध्यान रखिए, ये पेज 8 है, पेज 7 को स्किप करके ये पेज 9 आ जाएगा। ये देखिए फिर से 5 को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फाइनल आंसर आ गया। अब इसको इसको अगर आप लिखना चाहें ऐसे करके, log एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 करके वैसे भी लिख सकते हैं। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। क्वेश्चन 12 जो है सर टेढ़ा है, तो जहां जो आपको ना समझ आए मुझे रोकिए उसके लिए, तो थोड़ा सा टेढ़ा है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 raised to power x 4x माइनस 3 2x माइनस 4। देखिए इसको देख के कुछ एक दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो 4x है दैट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 2x। सर कोई डाउट है? नहीं सर समझ आया। 2x, if I put 2x as 5, तो अगर if I square both sides, 2x का स्क्वायर would be equal to 5 square, तो 4x would be equal to 5 square। सर कोई डाउट? नहीं सर। विच मीन्स कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अच्छा अब एक चीज तो आपने ये लिखी है, अब इसका आपको डिफरेंशियल भी करना है, डिफरेंशियल भी करना है। जब डिफरेंशियल करोगे तो ये जो डिफरेंशियल है माय फ्रेंड, ये ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल है। सर मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर समझ आया। तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का डिफरेंशियल आपको आता है या नहीं आता? सर अरे हाँ या ना? नहीं सर। नहीं आता, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसका आंसर, एक से। तो वैसे चला ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला ए रेज टू पावर एफ एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? ए रेज टू पावर एफ एक्स एज इट इज log ऑफ ए एंड डिफरेंशियल ऑफ एफ डैश एक्स। नहीं समझ में आया?
So nice. So कोई तो कहने का मतलब अगर d बाई डी एक्स ऑफ टू रेज टू पावर x आपने निकालना हो तो a इस केस में चला क्या हो जाएगा, 2 fx क्या हो जाएगा, x. x। कोई डाउट है? Nice sir. ध्यान से देखिए कि अगर मुझे ये d बाई डी एक्स ऑफ टू रेज टू पावर x निकालना है तो पहले तो मुझे जो फंक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर लिखना है। दिख रहा है क्या कचरा हो गया? तो देख रहे हैं। ए रेस पावर एफ एक्स मुझे एज इट इज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर log ऑफ ए मतलब log ऑफ टू एज इट इज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और फिर एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या है? मेरे केस में जो एफ एक्स है वो एक्स है। सर कोई डाउट है या नहीं है? Nice sir. एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, वन। वो आएगा यहाँ पर। बेसिकली d by dx of 2 raised to power x is equal to log 2 2 raised to power x। चिराग जी कोई डाउट है? Nice sir. थोड़ा सा टेढ़ा है। So मैं log 2 into 2 raised to power x होगा. आई एम सॉरी log 2, आई एम सॉरी log 2 into 2 raised to power x। कोई डाउट है सर? Nice sir. मैं इसके ये जो है इसके दो तीन एग्जांपल आप दोनों को इंडिपेंडेंटली भेज दूंगा तो वो अलग लेक्चर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये वाला जो बोला है। बट इस ये जो अभी हम इंटीग्रेशन का सम कर रहे हैं इसमें अब आपको समझ आ गया कि टू रेज पावर एक्स का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। Yes sir. तो मिस्टर चिराग देखिए, अब ध्यान से देखिए जरा, नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे रोकिए और पूछिए क्योंकि मैं आपको सामने से बता रहा हूँ कि थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। तो टू एक्स को आपने फाइव डाल दिया। अब ये देखिए, ये एक्चुअली मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये बन गया एक्स लॉग टू इज इक्वल टू लॉग फाइव। और log 2 मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ, टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, दोनों तरफ मैंने log लिया तो दिस इज इक्वल टू एक्स log 2 इज इक्वल टू log 5। चला जी यहाँ तक कोई डाउट? Nice sir. अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एक मिनट एक डाउट है. बोलिए। सर अगर ये दोनों साइड आपने डिफरेंशियल लिया तो फिर फाइव डिफरेंशियल लॉग फाइव कैसे हो गया? दादा 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 डिफरेंशियल नहीं लिया, log लिया। ओके सर. कोई डाउट है? नहीं सर समझा. यहाँ मैंने log लिया और अब मैं डिफरेंशियल लूंगा। तो जब मैं डिफरेंशियल लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो log 2 तो मेरा कांस्टेंट है, dx बाई डी एक्स वन। इसका जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो होगा डी फाइव बाई डी एक्स। सर कोई डाउट है? नहीं सर. तो डी फाइव बाई डी एक्स जो है, आई एम सॉरी डी फाइव बाई डी एक्स क्या होगा, सॉरी डी फाइव बाई डी एक्स क्या होगा, वन अपॉन फाइव डी फाइव बाई डी एक्स। कोई डाउट है सर? सर ये नहीं समझ आया. आपको ये तो समझ आ गया ना कि टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो डी फाइव बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू टू एक्स log 2 इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी एक्स। ये क्लियर है या नहीं? यस सर. ये तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया ना, जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वही यूज कर रहा हूँ। कोई डाउट है क्या? नहीं सर. ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था ए एफ एक्स, उसी से मैंने ये निकाला। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाइव अपॉन टू रेस्ट और एक्स लॉग टू। कोई डाउट है सर? नहीं सर. और वही ये लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है। यस सर. सर कोई डाउट है क्या? नहीं सर.
ये देखिए, ये जो 2x है इसको तो आप रिप्लेस कर सकते हो ना आई सी, यस सर। 5 से। ये 5 है, ये log 2 है। तो ये जो मेरा dx होगा, ये जो वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर। और दूसरा, जो आप क्वेश्चन देखें तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ये देखिए, क्वेश्चन 12, 2x अपॉन 4x माइनस 3 2x माइनस 4। एक बार क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं सोच रहा मैं आपसे पूछने वाला हूँ, यस ये सर। नोट कीजिए जरा। बोलिए सर, क्या है 2x अपॉन? 2x अपॉन 4x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। तो इसका हमें इंटीग्रल निकालना। अब ये देखिए, 2x को मैं रिप्लेस किससे कर चुका हूँ? 5 से। 4x को मैं किससे रिप्लेस कर चुका हूँ? 5 स्क्वायर से। 2x को किससे रिप्लेस कर चुका हूँ? 5 से। 4 तो एज इट इज है। और dx की वैल्यू मैं क्या डालने वाला हूँ? 1/log 2। ये 1/log 2 बाहर चला गया। d5/5, ये d5/5 यहाँ पर आ गया। सर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर इसमें dx कैसे आया? सर ये क्वेश्चन है ना आपका, ओके सर, यस सर। कंफ्यूज हो रहे हैं? यस सर, नहीं सर समझ आया सर। तो ठीक है सर, एक पार्ट बाहर चला गया और एक पार्ट आ गया। यस समझ आया। ये क्वेश्चन है सर आपका। यस सर। तो आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, 2x को आपने क्या डाल दिया? 5। ये जो 2x है इसको आपने क्या डाल दिया? 5। तो 4x जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 4x किसके इक्वल है? 5 स्क्वायर के। 4x की बजाय आपने क्या डाल दिया? 5 स्क्वायर। ये जो 2 रेज़ टू पावर x है इसकी बजाय आपने क्या डाल दिया? 5। और बाकी तो एज इट इज सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। dx की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ से कैलकुलेट की है, d5 अपॉन जो हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने तो ये वाला मेथड यूज नहीं किया, हमने तो फॉर्मूला यूज किया। उसने आपने dx की वैल्यू यहाँ पर डाल दी। चिराग जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर, समझ आया। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज है, तो उसमें हर तरह के फंडे लगे हुए हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो ये तो यार फिर से वही शुरू हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन आपको बनाना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है आपकी। और फिर ये याद रखना है, जो फाई की वैल्यू आएगी, जो फाई आएगा, फाई को रिप्लेस करना है 2 रेज़ टू पावर x से। ये आपका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। चिराग जी ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए एक बार। नहीं सर, समझ आया। नाइस, समझ आ गया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमने किया? तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आसान क्वेश्चन है यार, अब आपको ये आसान लगेगा। तो ये तो सिंपल है, ये रेपिटेटिव आया तो यहाँ बी यस अपॉन सर। रेपिटेटिव आया, और फिर काम जाम किया आपने, फाइनली आंसर निकल आया। ये आसान है, इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन 14 देख लीजिए, 5x² अपॉन x। अब ये आपको फिर से थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि यहाँ से आपको x कॉमन लेना है, और अंदर क्या रहेगा? x² प्लस 2x प्लस 1। और इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको ये नजर आए कि दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। डाउट नहीं है? ये देखिए सर, ये आपके सामने, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें मतलब रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 15 स्किप मारा है, क्वेश्चन 16 देख लीजिए। अब ये भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये जो है, ये x³ माइनस a³ के फॉर्मेट में है। सर बात समझ आई?
यस सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जितने भी पुराने अलजबरा के फंडे हैं वो सारे के सारे आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और वो तंग करेंगे आपको आगे। अब एक्स क्यू माइनस ए क्यू की जो एक्सपेंशन है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्या बोलिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। ये सर, नो सर? यस सर। ठीक लिखा भी है, नहीं लिखा? तो सर नहीं पता ये। तो फिर चेक करते हैं ना एक बार। ठीक से चिराग जी समझ आया मैंने क्या किया? यस सर, एक्सपेंड। एक्सपेंड कर दिया। फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया तो एक्स क्यू माइनस ए क्यूब आ गया। ये यस एक्सपेंशन सर। याद होनी चाहिए, ये एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए, ओके सर। ये भी 9 टाइम्स में आती है। तो ये एक्सपेंशन के हिसाब से मैंने ये बनाया, दिस वुड बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए, किसकी वजह से, इसकी वजह से। और ये जो है ये इरेड्यूसिबल है, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है, तो ये होगा नहीं, इसलिए बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। तो आगे समझ आया? यस सर। एक बार अगर आपका ये क्लियर होता है तो ये ए बी सी की वैल्यू आप निकालते हैं। तो ए तो सिंपल है यार, ये देखिए, जैसे देखिए हुआ क्या, ये जो ए है ये 1/3 है, ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1/3 अपॉन एक्स माइनस, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 लॉग एक्स माइनस 1। कोई डाउट सर? नहीं सर। वो लिखा है यहाँ पर, ये देखो वो लिखा है यहाँ पर। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है बी एक्स प्लस सी, वो बनेगा ये एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सर बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, और तभी इंटीग्रेशन सरदर्द है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा कल का लेक्चर बना, याद आया? यस there सर। here the dash x upon numerator is written as differential of the denominator plus c। यस सर। ये अब कल वाला जो लेक्चर था उसके फॉर्मेट में आया। यस और सर, 3.2 सर। उसके बाद थोड़ा गाना गाइए, फिर से वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, थोड़ा गाना गाइए, डांस कीजिए और फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। नो सर, नो डाउट। ये कौन सा क्वेश्चन किया सर हमने? 16 किया। ओके, राजी एक काम करते हैं, पार्ट 2 जो है वो करते हैं नेक्स्ट टाइम। ये वाले जो हैं ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं जिनको आप अलजेब्रिक बना सकते हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन चलेगी। ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? नो सर।